पाकिस्तान जिंदाबाद। अहले वतन को यौम आजादी मुबारक। कराची से खैबर तक लोग आजादी के जश्न में मगन। करिया करिया कूचा कूचा कौमी रंग में रंग गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां सदाएं कौमी तराने से गूंज उठी। यौम आजादी पर मुल्क को तोपों की सलामी भी दी गई। हम इस्लामी फलाही रियासत की जानिब बढ़ रहे हैं। मुश्तरका जद्दोजहद से फलाही रियासत की मंजिल तक पहुंचेंगे। मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। वजीर आजम का पैगाम। कोरोना वबा का कामयाबी से मुकाबला करने पर भी कौम को मुबारकबाद दी। साथ ही एहतियात की अपील भी की। कश्मीरियों की हर फोरम पर मदद भी जारी रखने का ऐलान। यौम आजादी पर ऐवान सदर में मरकजी महफिल। सदर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, कश्मीर की आजादी के अलमबरदार सैयद अली गिलानी के लिए निशाने पाकिस्तान दिया गया। महाजरीन को पनाह दी, दहशतगर्दी और कोरोना का मुकाबला किया। दुनिया हमसे सीखे। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह कर दिया, कश्मीरी अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकते। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। अब जारहाना पॉलिसी इख्तियार करना होगी। सदर मसूद खान की घन गरज। आजाद कश्मीर में जश्न आजादी की तकरीब। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले, कश्मीरियों ने अपने खून से पाकिस्तान का नक्शा मुकम्मल किया। हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। यौम आजादी पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। कौमी तराना पेश किया गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर रेंजर्स की जगह पाक फौज के जवान तैनात। शानदार परेड से लहू गरमा दिया। जियारत में कायदे आजम की रिहाइशगाह पर भी परचम कुशाई। पाक बहरिया की जानिब से यौम आजादी के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट्स में परचम कुशाई, शजरकारी, बोट रैली और खुसूसी दुआया तकारीब मुनक्किद की गईं। नफरत और इंतकाम की सियासत दफन करना होगी। कशकोल कंबल की तरह मईशत से लिपटा है, इसे तोड़ना जरूरी है। महंगाई ने अवाम की जेबें खाली कर दी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खिताब। नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई, कारकुनों से तजदीदे अहद लिया। कराची में गुलशन हदीद से पकड़े गए 4 में से एक शेर हलाक हो गया। शेरों को आज चिड़ियाघर मुंतकिल किया जाना था। केएमसी की टीम पहुंची तो शेर की मौत का इंकशाफ हुआ। चिड़ियाघर में तकरीब मंसूख कर दी गई। कराची वाले तैयार हो जाएं, बादल दोबारा बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में आज से तेज बारिश की पेशगोई कर दी। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी में बरसात मुतवक्के है। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। सबसे पहले तमाम अहले वतन को आज न्यूज की जानिब से जश्न आजादी मुबारक। बुलेटिन का आगाज करते हैं जश्न आजादी पर वजीर आजम के पैगाम से। वजीर आजम इमरान खान ने यौम आजादी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम इस्लामी फलाही रियासत की जानिब
बढ़ रहे हैं। वजीर आजम ने कोरोना वबा का कामयाबी से मुकाबला करने पर भी मुबारकबाद दी। साथ ही कहा कि कोरोना से एहतियात करनी है। उन्होंने कहा कि माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। विरासत में हमें कर्जे मिले, गुज़िश्ता सालों में जितनी इनकम हुई आधे कर्जे में चले गए। हमारा अगला हदफ बिजली की तकसीम का निजाम है। कश्मीरियों की हर फोरम पर मदद जारी रखेंगे। जिस तरह सारी कौम ने मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया, शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं अपने फेस मास्क पहने। हालात बेहतर हो रहे हैं। जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए थे, जितना हमने पहला साल टैक्स इकट्ठा किया 4000 अरब रुपया, उसमें से 2000 अरब रुपया उन कर्जे जो लिए हुए थे उनके ऊपर किस्तें वापस करने पे। बिजली महंगी बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए उसमें बिजली महंगी बन रही है, और हम उस रेट पे पब्लिक को बिजली बेच नहीं सकते क्योंकि आगे बहुत महंगी बिजली है। और फिर हमारी इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती बड़े सगीर की इंडस्ट्री से, मसलन हिंदुस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ बिजली सस्ती थी। तो ये दो हमें सबसे बड़े मुश्किलात पड़ी हुई थी। आज आजादी का जश्न मनाने वालों में हर उम्र के अफराद शामिल हैं। लाहौर के माल रोड पर शीर ख्वार बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों ने सब यौम आजादी के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द? जी, मैं इस वक्त शहर की मरूफ शारा माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों का जोशो खरोश आप देख सकते हैं कि सबज हिलाली परचम थामे शहर की सड़कों पर नौजवान, बच्चे, खवातीन सभी मौजूद हैं और पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं। मेरे कम में आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा झंडा जो है पाकिस्तान का वो इन्होंने तैयार किया है और झंडा लेकर माल रोड के ऊपर मौजूद है। इनसे बात करेंगे, भाई ये झंडा किसने बनाया, क्यों बनाया है ये झंडा, और इस पर कितना खर्चा आया? ये हमने खुद बनवाया, सारे फ्रेंड्स ने मिलके, तो इस पर बहुत पैसे लगे हैं। जश्न आज़ादी मुबारक के लिए हमने बनवाया, इसको 3 महीने लगे हैं तैयार होने में। तो ये बस एंजॉय के लिए बाहर निकले हैं बच्चे, आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मना रहे हैं। ये आपने देखा ही ये सब बच्चों को। किसने सबज हिलाली परचम थामा हुआ है, तो कोई सबज हिलाली परचम जो है उसने अपने चेहरे के ऊपर फेस पेंटिंग करवाई हुई है। इसके अलावा भी बच्चे बड़े सभी जो हैं शहर की सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मना रहे हैं। पुलिस की जाने से भी इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। हुल्लड़बाजी करने वालों को और दूसरे जो हरकत करने वालों को, वन व्हीलिंग करने वालों को खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले रही है।